साथियों नमस्कार। भाई बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में ऐसे बहुत सारे प्रबंध हैं जो हमें करने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि भाई मानसून का मौसम, बारिश का मौसम यानी मानसून आ गया है, तो उससे पहले क्या तैयारी करें। उससे पहले तैयारी में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी जो पहले ही करनी थी। क्या आपने कर ली? क्या आपने डिवॉर्मिंग करवा दी? क्या आपने वैक्सीनेशन करवा दिया? ये थोड़ा सा देख लेना। आज अब बारिश आ गई है तो आने के बाद हमें कौन कौन से ऐसे प्रबंध करने हैं जिनसे कि हमारी गायों भैंसों में कभी भी बीमारी ना आए। बारिश का मौसम आपको पता है कि बहुत सारे संक्रमण अपने साथ लेके आता है। बारिश का पानी जो कि बहुत ज़्यादा मीठा तो होता है, लेकिन उस मीठे के चक्कर में ही उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो वातावरण में नमी रहती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो वायरस भी अटैक करेंगे, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, फंगस बढ़ेंगे, सारे के सारे जीव जो है पैरासाइट भी बढ़ेंगे। चलो पैरासाइट तो उस वीडियो को देख के आपने डिवॉर्मिंग करवा लिया तो पैरासाइट खत्म हो जाएंगे। वायरल जो बीमारियां या कुछ बैक्टीरियल लिथल बीमारियां जो बारिश के मौसम में होती है और होने के बाद मौत तक ले जाती है, जैसे HS हुआ, BQ हुआ, FMD हुआ, LSD हुआ, ये सब मैंने आपको बताया था कि आप पहले ही वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो उम्मीद है आपने डिवॉर्मिंग कर दी और वैक्सीनेशन करवा लिया। अब कौन से वो 4-5 प्रबंध आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो अगर आप नहीं करेंगे ना तो भाई बीमारी नहीं रोक पाएंगे। दोनों चीज़ें अलग थी, वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग, लेकिन ये चीज़ें भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तब पहला काम क्या है, देखिए जनरल यानी सामान्य से शुरू करूँगा। पहला जो काम है वो है गीले में ज़्यादा देर तक ना रखें, यानी आप अपनी गाय भैंस को ज़्यादा समय तक गीले में ना रखें। गायों को गीले में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो अनकंफर्टेबल फील करती है। जब गीला मौसम रहता है तो बैठती भी नहीं है। और मान लीजिए कि जो जगह उनके लिए बनी है वही नीचे से गीली है, पानी भराव है, तो किसी भी सूरत में वो बैठेगी नहीं, और बैठेगी नहीं तो मिल्क प्रोडक्शन तो डाउन होगा ही होगा। उनकी हेल्थ पर, उनकी हड्डियों पर, उनके मसल्स पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां उन्हें घेर लेगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा भैंसों को मैं मानता हूं, चलिए पानी में बैठना पसंद है, पानी में भीगना पसंद है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक अगर वो पानी में रही तो चाहे गाय है चाहे भैंस है, इनके जो पंजे आपको दिख रहे हैं ना, पूंछ यानी कि जो खुर है, खुरों के बीच की जो जगह है, जो सॉफ्ट जगह है, उसमें इन्फेक्शन होना तय है। और वहाँ जो इन्फेक्शन होगा ना, वो इन्फेक्शन वहाँ से पूरे शरीर में जा सकता है, खुरों को गला सकता है और कई बार ये बड़े इन्फेक्शन का रूप भी ले सकता है, क्योंकि घाव के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी गायों भैंसों में आ सकती है। तो पैरों में घाव, मतलब जगह जगह जहाँ पर भी जाएंगे, पैर पड़ेंगे, पैरों में घाव, तो टिटनस भी ला सकती है, तो कई ऐसे बैक्टीरिया को भी अपने साथ ला सकती है। इसीलिए प्रॉपर पूरा ध्यान रखें कि गीले में ज़्यादा देर ना रखें। बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत अगर आपने गीले में छोड़ भी दिया तो ऐसा नहीं हो कि पूरे ही दिन बारिश में भीग रही है। गायों के लिए तो बिल्कुल भी प्रतिबंधित है, भैंसों में तो और चल जाता है। तो पूरा ध्यान रखें, गीले में ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि यहाँ से अगर ज़्यादा देर गीली रही तो निमोनिया बन सकता है, सर्दी जुकाम की शिकायतें हो सकती है। तो ऐसी शिकायतें ना हो, इसके लिए ये प्रबंध आप ज़रूर कीजिए। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा कारण वो है चारे का भंडारण। जी हाँ, जो आपके पास सूखा चारा है, एक्चुअली सूखे चारे की जो इंपॉर्टेंस है वो आप सभी को पता है, बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में जब गाय, वैसे आप सोचते हैं हाँ हरा ही हरा खाएगी, लेकिन हरा ही हरा उनके प्रोडक्शन को डाउन कर सकता है, उसके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए प्रोडक्शन, डाइजेशन, मिल्क फेट सब बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूखा चारा दें। अब सूखा चारा देना तो पड़ेगा। अब आप सूखा लाओगे कहाँ से अगर आपने उचित भंडारण नहीं किया तो? जो सूखा चारा था वो गीला हो गया तो बड़ी मुसीबत, और अगर थोड़ा सा गीला हो गया तो उसमें फंगस पैदा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अवेयरनेस फैलाई है, आप लोगों को बताया है कि भाई ये चीज़ है, बहुत ही खतरनाक है। अगर ये भूसा, सूखा चारा कोई सा भी अगर गीला हो गया, नमी उसमें आ गई, तो गीलेपन की वजह से फंगस पैदा होंगे और फंगस कई प्रकार के टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और वो टॉक्सिन हमारी गायों भैंसों के लिए श्योरली जानलेवा होते हैं। इसीलिए प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये बड़ा जहर है गीला सूखा चारा। तो सूखा चारा देना भी पड़ेगा, लेकिन गीला नहीं देना। इसीलिए भंडारण आप अभी से सही कर दीजिए, चाहे किसी भी तरीके से जो भी आपके पास व्यवस्था है उसको बेटर कीजिए, लेकिन सूखे चारे को भीगने मत दीजिए।
ना उसके नीचे की एक परत भी भीगी तो नुकसान हो सकता है। तो ये आप एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरे नंबर की जो बात आती है वो यहाँ है जल का भराव। देखिए, अपने फार्म के चारों तरफ, अपने बाड़े के चारों तरफ जहाँ भैंसे गायें बंध रही है उसके चारों तरफ अगर जगह जगह पानी भरा है और आपने उनके निकास की व्यवस्था नहीं की, बारिश हुई, दूसरे दिन भी पानी भरा है, तीसरे दिन भी पानी भरा है, पानी भराव की जगह वहाँ है, तो आप मान के चलिए मक्खी, मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े आपको इतना परेशान करेंगे कि पशु अपना प्रोडक्शन ही भूल जाएंगे, आपको लॉस होना तय हो जाएगा। इसीलिए पानी का भराव, जल का भराव कहीं पर भी अगर नज़दीक में है तो उसे आप हटवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी निकासी की उचित व्यवस्था कीजिए। इसी तरीके से भराव में ही अगर हम देखें तो गोबर और मलमूत्र दोनों ही ले लीजिए। मल और मूत्र यानी गोबर और मूत्र दोनों की निकासी अगर प्रॉपर नहीं हुई तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगर वो भी बारिश में गीले हैं और एक कीचड़ सा हो जाता है, गोबर, पेशाब, मिट्टी, पानी, तो ये सारा जो कीचड़ है वो बहुत सारी गैसेस पैदा करता है और ये गैसेस प्रेग्नेंट के लिए तो नुकसान होती ही होती है, नुकसानदायक प्रेग्नेंट के लिए तो है ही है, लेकिन भाई सभी जीवों के लिए ये नुकसानदायक है। यानी हमारे यहाँ जो छोटे काफ हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और काफ की ज़िंदगी बचाना यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको पता है कि काफ बारिश के मौसम में ज़्यादा बीमार होते हैं और बीमारी होने के बाद अक्सर दस्त करके उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके पीछे डिवॉर्मिंग करवाना तो ये अच्छी बात है ही है, लेकिन एक बात विशेष और बताऊं छोटे बच्चों के लिए, वो क्या है, ये प्रबंध भी आपको करना पड़ेगा। मैं पहले उस प्रबंध पे आ जाता हूँ, छोटे बच्चों वाले पे। वो प्रबंध क्या है? वो प्रबंध है नीम या लाल दवा का पानी तैयार कीजिए और जब भी आप दूध निकालते हैं उससे पहले, बच्चे को दूध पिलाते हैं उससे पहले थनों को अच्छी तरीके से नीम के पानी से या लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट पीपी जो आती है उस दवा से आप जरूर थनों को धोइए। हल्का गुलाबी घोल बना लीजिए लाल दवा डाल करके, और ये जो घोल है इससे अच्छी तरीके से आप अपने हाथों की भी सफाई रखिए, दूध निकालने से पहले बर्तनों की भी सफाई कीजिए। तो साथ में आप पूरा प्रबंध कीजिए कि थनों की सफाई हो, क्योंकि गंदे थन जो मिट्टी में बैठी है, बैक्टीरिया लगा है तो मैस्टाइटिस का खतरा रहेगा, थनैला का खतरा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो थनैला का खतरा भी आप इससे कम कर सकते हैं। तो साथ में जो बैक्टीरिया लगे हैं अगर बच्चे के मुंह में गए तो भाई उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे, आपके दूध में आए तो भी नुकसानदायक होंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रयास कीजिए नीम या लाल दवा के पानी से अच्छी तरीके से धोइए। अगर आप थनों को अच्छे तरीके से धोएंगे और उसके बाद आप मिल्किंग करेंगे तो श्योरली थन एकदम से डिसइंफेक्टेड रहेंगे और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना बच्चे में होगा, ना थनों में अंदर जाएगा, ना दूध में मिलेगा। तो ये विशेष प्रबंध आप ध्यान दीजिए। एक जो बात पीछे छूटी, जब भी जल भराव होगा, भाई जल भराव जब भी होगा आपको पता है मक्खी मच्छर तो आएंगे और जल भराव की ज़रूरत ही नहीं है यार। बारिश का मौसम जो होता है ना, इसमें जिस तरीके की नमी और कीड़े मकोड़ों के लिए जो अनुकूल वातावरण बनता है ना, वो मक्खी मच्छरों के लिए भी अनुकूल रहेगा। और मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए आप नीम, सफ़ेदा जानते हैं ना, यूकेलिप्टस, नीम, सफ़ेदा और साथ में ले लीजिए 1-2 कपूर की टिकिया, इन तीनों को डाल करके आप धुआं अपने फार्म पर ज़रूर कीजिए। दिन में एक बार अगर आप धुआं कर देंगे तो भाई मान के चलिए कि जो कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर जो है वो नज़दीक नहीं आएंगे। और मक्खी मच्छर अगर आपके फार्म पर नज़दीक नहीं आएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपनी गायों भैंसों को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं या अपनी डेयरी को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, हर एक बीमारी को, हर एक मैनेजमेंट को बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो फिर रामावत एनिमल ऐप पर ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है। ये हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। तो इसमें जो भी क्लासेस रहती है वो आपको बाद में भी दिख जाती है, यानी कि अगर आप लेट एडमिशन भी लेते हैं तो आपको पीछे की क्लासें फिर से दिखा दी जाएगी, क्योंकि ये क्लासें 1 महीने तक ऑन रहती है। तो आप जब चाहें डेयरी फार्मिंग सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग सेक्शन जो रामावत एनिमल ऐप पर है वहाँ कुछ डेमो क्लासेस भी है, फ्री लाइव भी मैं आता हूँ, तो वहाँ आप फ्री लाइव सेक्शन में, फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेक्शन में 10 से 10:30 रात हम मिल भी सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें